गुड मॉर्निंग गाइस। सो लास्ट क्लास में हम लोग ट्रिगो इनइक्वेशंस करने लग गए थे, राइट? दिस वाज आवर लास्ट क्लास जिसमें हमने 10x इज लेस देन इक्वल टू -√3 देख लिया था, एंड देयर वर फ्यू क्वेश्चंस, फ्यू गुड क्वेश्चंस बिफोर दैट हम लोगों ने सॉल्व किए थे, राइट? आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक तो सबसे पहले वही जो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, उसी के बेसिस पे एक दो क्वेश्चंस मैं दे देता हूँ आपको, उसको लिख लो। कॉट ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -√3, इसको सॉल्व कर दो। पहला केस ले लो, जब x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई के बीच में, डेफिनेटली वो पॉइंट सब्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे जहां पे वो डिफाइन नहीं है। मतलब 0 भी ओपन ब्रैकेट करेगा, 2 पाई भी ओपन ब्रैकेट करेगा, और पाई को भी सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। पाई को सब्सट्रैक्ट दोस्तों इसीलिए करना पड़ेगा क्योंकि पाई पे कॉटेक्स डिफाइन नहीं होता, इसीलिए। इसके अलावा आपको आंसर लिखना है, और सेकेंड आपको लिखना है जनरल सॉल्यूशन। लिख के देख लो 2 मिनट, फिर मैं लिख देता हूँ, रिवाइज हो जाएगा, और फिर आगे नए क्वेश्चंस करते हैं। आज कुछ नई नई चीजें सीखेंगे, और अच्छी चीजें सीखेंगे जो आगे आपको बहुत हेल्प करने वाली है और आगे के लिए बेसिक रेडी करेगी। तो अब जो भी हम आज की क्लास हो गई, या इसकी भी अगर एक दो क्लास हुई तो, या नेक्स्ट चैप्टर चालू होगा, इक्वेशन इन इक्वेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि हर एक क्वेश्चन में आपको इक्वेशन एक्सप्रेशन से डील करना पड़ता है। उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे आपने पढ़ा ही होगा पहले, लॉगरिथम लॉगरिथम भी पढ़ेंगे। मॉडुलस आपने देखा होगा, जहाँ पे मैं मॉड लगाता हूँ, उसके बारे में डिटेल जानेंगे। एक्सपोनेंशियल आपने देखा होगा, ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, या 2 की पावर एक्स हो गया, है ना। इरेशनल, बहुत सारी चीजें हैं जो पूरा मैथ्स का बेसिक है। उसको एक चैप्टर बना के रख दिया अपन लोगों ने, और उसको हम लोग करेंगे आगे का जो चैप्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, और इंटरेस्टिंग होगा अगर आप अच्छे से करोगे तो। चलो, तो अपन बात करते हैं कॉटेक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -√3। तो सबसे पहले तो आप अपने सिस्टम में वही बना लो कि -√3 कॉट आता कहाँ पे। तो ये अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि -√3 आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे कहीं पे आएगा -√3, सच दैट दिस एंगल वुड बी 30 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे 30 डिग्री, और ये भी -√3 आएगा। ये तो बेसिक -√3 जहाँ पे आता है। अब यहाँ पे होता है नॉट डिफाइन, यहाँ पे भी होता है नॉट डिफाइन। सॉरी, यहाँ नॉट डिफाइन नहीं, यहाँ तो जीरो होता है यार। यहाँ पे होता है जीरो, यहाँ होता है जीरो, और यहाँ पे होता है नॉट डिफाइन। कुछ इस टाइप का सिनारियो रहता है। और नॉट डिफाइन के आगे पीछे आपको बताया इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट होता है। तो दोस्तों यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट होता है, यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट होता है, यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट होगा, और यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट होगा। अब आपको बोल रहा है भाई √3 से बड़ा चाहिए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पूरा आ जाएगा, और यहाँ तक ये पूरी वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास। ये सब √3 से बड़ी आएंगी बेटा, राइट? क्योंकि माइनस √3 से बड़ी आएंगी। -√3 से -∞ के बीच में ये जो छोटा सा एरिया बना हुआ है, इसमें आएगा। फिर यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे भी ये जो पूरा है, ये पूरा आपके पास एंगल आ जाएगा। और ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो भाई इक्वल टू है तो ये √3 वाले भी दोनों वैल्यूज आपको क्या करने पड़ेंगे, इंक्लूड करने पड़ेंगे। तो ये वाले जो वैल्यूज हैं, ये भी आपको इंक्लूड करने ही है। और बाकी तो आपको ठीक है, ये वाले वैल्यू आपको इंक्लूड नहीं करने लेंगे क्योंकि यहाँ पे नॉट डिफाइन है, तो ये वैल्यू नहीं इंक्लूड करने रहेंगे।
तो अब मैं चालू करता हूं। अगर मैं पहले वाले का आंसर लिखता हूँ 0 से लेके 2 पाई के बीच में, तो मैं 0 से स्टार्ट हो जाता हूँ। 0 पे ओपन ब्रैकेट डालूंगा डेफिनेटली, इसीलिए डालूंगा क्योंकि 0 पे डिफाइन नहीं है। उसके बाद कहां तक जाऊंगा, तो मैं जाऊंगा पाई माइनस पाई बाय 6 तक दोस्तों। पाई माइनस पाई बाय 6 तक, कहाँ पे, ये वाले एंगल तक, पाई माइनस पाई बाय 6 तक। ठीक है, क्योंकि ये कर दूंगा पाई से। अब इसमें क्लोज ब्रैकेट लिखूंगा क्योंकि -√3 को मेरे को इंक्लूड करना है। फिर यूनियन चालू हो जाऊंगा, फिर पाई से चालू हो जाऊंगा दोस्तों, मतलब यहां से चालू हो जाऊंगा। तो से कहां तक जाऊंगा, पाई से लेके 2 पाई माइनस पाई बाय 3 तक, सॉरी 2 पाई माइनस पाई बाय 6 तक। क्योंकि ये वाला एंगल अब 2 पाई माइनस पाई बाय 6 हो जाएगा, क्योंकि हम 0 से लेके 2 पाई के बीच में आंसर निकाल रहे। तो योर आंसर वुड बी 0 to 5 पाई बाय 6 यूनियन पाई ओपन ब्रैकेट 2 11 पाई बाय 6। सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर ये कॉन्सेप्ट को आपने पकड़ के रखा हुआ है तो आप बस बेसिक सोचते जाओगे, आंसर लिखते जाओगे बेटा। हाँ, अब इसको कैसे लिखेंगे अपन, जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। जनरल सॉल्यूशन में लिखना हमेशा डिस्कशन का पार्ट होता है बेटा। एक ही एक ही केस को हम एक से ज्यादा बार लिख सकते हैं। ये पहले भी मैंने बताया है कि एक ही एक्सप्रेशन को, एक ही चीज को हम एक से ज्यादा तरीके से लिख सकते हैं। बट अब जो मैं बता रहा हूँ ध्यान देना, एक हम लोग मिनिमम लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप बताओ, यहां से आपको चालू होना है, राइट, यहां से आपको चालू होना है बेटा। या फिर मैं इसको अलग ही बना देता हूँ। हाँ, इसको अलग बना देता हूँ लिखने के लिए कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये 30 डिग्री यहाँ पे आएगा दोस्तों, और 30 डिग्री यहाँ पे आएगा। तो आप देखो, यहां से आपको एन पाए, ये एंगल क्या होता है, ये एंगल टू ये एंगल आपको जाना है। मतलब ये पूरे एंगल आपको कवर करने हैं। फिर ये एंगल से ये एंगल तक आपको जाना है, ये भी पूरे कवर करने हैं, ये एंगल। ये आपका आंसर होने वाला है, करेक्ट। अब मुझे ये बताओ कि ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना, ये दोनों का एक कॉमन रिप्रेजेंट, आप देखोगे ना, थोड़ा नेचर आपको सेम दिखना चाहिए कि इन दोनों का कॉमन रिप्रेजेंटेशन होता है एन पाए। अभी एन पाई को ओपन ब्रैकेट रखूंगा क्योंकि डिफाइन नहीं है, और उसके बाद एन पाई प्लस 5 पाई बाय 6, और ये भी एन पाई प्लस 5 पाई बाय 6। अब वो एन पाई आपका हो सकता है आपको यहाँ पे लाके छोड़े, अगर एन इवन है तो, या तो एन पाई आपको यहाँ पे लाके छोड़े। दोनों केस में एन पाई से काम हो जाएगा। और ये वाला जो एंगल यहाँ पे आएगा, ये वाला, ये दोनों में 5 पाई बाय 6 आएगा। तो मैं तो बोल सकता हूँ एन पाई से एन पाई प्लस पाई बाय 6 तक, अगर आपने, सॉरी, एन पाई प्लस 5 पाई बाय 6 तक अगर आपने पुट किया है, तो आपका काम हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है लिखना, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आप थोड़ा सा थॉट प्रोसेस दोगे, और अगर शुरू से आपने ट्रिगो इक्वेशन में जैसे मैंने सिखाया है उस पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट किया, तो लिखना बहुत ईजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और इन इक्वेशन का कराऊंगा, एंड दैट वुड बी माय लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद मैं अलग पैटर्न पे चले जाऊंगा। एक टिपिकल इन इक्वेशन स्टाइल में क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स। इसकी वैल्यू निकाल दो दोस्तों, और इसमें इसने कंस्ट्रेंट दे दिया है, मतलब बोला है कि भाई चलो 5/2 से लेके एक्स को पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2 के बीच में ही आपको लिखना है। इसको आप 2 मिनट ले लो, सॉल्व कर लो। और एक और क्वेश्चन कराऊंगा जो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अगर ये क्वेश्चन आपसे हो जाता है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी अटेंड कर लेना। साइन रेस टू द पावर 4x प्लस कॉस रेस टू द पावर 4x इज ग्रेटर देन 1/2। ये दो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, नोट कर लो। प्रीवियस पेज बता दूंगा, फिर मैं पहले नोट वाले क्वेश्चन फिर प्रीवियस पेज पे ला ले जाके 2 मिनट के लिए छोड़ दूंगा, ताकि आप लोग इसको, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको।
पहले हिंट दे रहा हूं, कन्वर्ट इनटू साइन स्क्वायर, क्वाड्रेटिक है साइन स्क्वायर के अंदर। चलो अब मैं बता देता हूँ इसको। ये ट्वाइस ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर लिख दूंगा इसको, प्लस साइन लिख दूंगा और माइनस टू लेस देन इक्वल टू जीरो कर दूंगा। टू माइनस टू साइन स्क्वायर प्लस साइन माइनस टू लेस देन इक्वल टू जीरो दोस्तों। टू उड़ जाएगा, माइनस साइन कॉमन ले लूंगा, बचूंगा टू साइन माइनस वन लेस देन इक्वल टू जीरो, साइन टू साइन माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो दोस्तों। साइन चेंज कर देता हूँ, अच्छा नहीं लगता बाहर नेगेटिव साइन रहती है, तो जनरली पॉजिटिव करके अपन लोग सॉल्व कर लेते। फिर फंडा वही है जैसे वेव कर्व बनाते थे, अगर यहाँ पे कोई वेरिएबल होता था एक्स और यहाँ पे होता था तो इसके लिए आप जीरो बनाते थे और इसके लिए वन बाई टू बनाते थे दोस्तों। सेम करना है, फंडा एज इट इज ही काम करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो वही है दोस्त। अब यहाँ पे एक जीरो ले लेता हूँ और एक वन बाई टू ले लेता हूँ, वन बाई टू से बड़ा देखता हूँ, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, वेव दोस्तों कुछ इस टाइप से बन जाएगी। बट आपके पास कंस्ट्रेन ये है कि आप यहाँ पे वैल्यू निकाल रहे हो बेटा साइन एक्स की, किसकी वैल्यू निकाल रहे हो, साइन एक्स की। तो साइन एक्स बिलोंग्स टू कहां से कहां तक होना चाहिए। आप बोलोगे सर देखो साइन एक्स की अपने आप की कंस्ट्रेंट है, वो माइनस वन से तो हो नहीं सकता छोटा, वो प्लस वन से तो बड़ा हो नहीं सकता, जो भी हो सकता साइन माइनस वन से प्लस वन के बीच में ही लाई करेगा। तो जो भी आप आंसर लिख रहे हो ना, वो माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, वन बाई टू टू इन्फिनिटी जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप इस ही रेंज में बस देखोगे कि इस रेंज में कौन सी वैल्यूज हैं आपकी जो इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, पॉजिटिव बनाती है। तो ये पॉजिटिव बना रही है तो आप बोलोगे देखो सर साइन एक्स चालू होगा माइनस वन से, चलना चाहिए जीरो तक, जीरो को इंक्लूड कर दो सर आप क्योंकि इक्वल टू जीरो है, यूनियन वन बाई टू को इंक्लूड कर दो सर और वन बाई टू से प्लस वन चला जाएगा। ये सर साइन एक्स की वैल्यू आई है। अब जब साइन एक्स की वैल्यू ये आई है और आपको आंसर चाहिए पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू के बीच में, मतलब बोले तो आपको चाहिए ये वाले सारे एंगल में, पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू, पाई बाई टू यहाँ पे होता है भाई, थ्री पाई बाई टू यहाँ पे होता है, तो इसके बीच के ही एंगल चाहिए, बचे हुए आपको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है भाई। अब आपको पता है कि पाई बाई टू पे वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई टू पे वैल्यू होती है इसकी प्लस वन, माइनस थ्री पाई बाई टू पे वैल्यू होती है भाई माइनस वन, ये प्लस वन ये माइनस वन, यहाँ पे होती है जीरो। ये वैल्यूज हमको पता है। यहाँ पे और एक जो रोल प्ले कर रहा है वो वन बाई टू भी कर रहा है, तो इसमें देख लो वन बाई टू कहाँ होती है। तो आप बोलोगे सर देखो वन बाई टू होती है यहाँ 30 डिग्री पे, कितने पे, 30 डिग्री पे। कितनी होती है, वन बाई टू होती है। अब आपको बोल रहा है कि वैल्यू ले लो आप माइनस वन से लेके जीरो के बीच की। पहला केस बोल रहा है माइनस वन से जीरो, तो भाई ठीक है, हम ये वाली सारी वैल्यू हम लेंगे, है ना, और माइनस वन भी लेंगे, क्योंकि लेना है, जीरो भी लेना ही है बिल्कुल, है ना। माइनस वन से जीरो हो गया और वन बाई टू टू वन आपको देना है, तो वन बाई टू टू वन ये वाले एंगल लेना है दोस्तों, और वन बाई टू को भी लेना है, और दोस्तों प्लस वन को भी लेना है। कुछ इस टाइप का सीन बनता हुआ नजर आएगा, जो रेड में है उनको लिखना है। तो बहुत सिंपल सा फंडा है। आप बोलोगे सर देखो पाई बाई टू से चालू हो जाना, ये वन बाई टू वाले एंगल तक जाना, जो कि आपका होता है फाइव पाई बाई सिक्स, इसको भी क्लोज ब्रैकेट कर देना सर क्योंकि वैल्यू सारी इंक्लूड करनी है मेरे को, और उसके बाद में यूनियन कर देना, पाई से चालू होना है सर अब अपन को, और थ्री पाई बाई टू तक पूरा जाने का है। तो ये क्वेश्चन सेम है जो हमने किए हुए हैं, एनालिसिस आप देखो सिमिलर एनालिसिस है, कुछ भी अलग नहीं है। मतलब हमने दो चीजों को कंबाइन किया हुआ है, हम लोगों ने दो चीजों को कंबाइन करा है कि एक वेव को तो घुमाया घुमाया है,
मैंने आपको पहले भी बोला था कि एल्जेब्रा तो ओपन होगा ही होगा, साथ में ट्रिग्नोमेट्री भी अपने कॉन्सेप्ट लेके आएगी। तो ट्रिग्नोमेट्री और एल्जेब्रा के कॉन्सेप्ट जो दोनों आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उन दोनों को मर्ज करके क्वेश्चन सॉल्व करने का है आपको। ठीक है। टू कंस्ट्रेंट नोन मतलब मेरे को समझ में नहीं आया बेटा, आप क्या बोल रहे हो? ऐसे कंस्ट्रेंट का नाम मत दो उसको, वो तो बेसिक ही कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है। आपने देखो एक बार और मैं बता देता हूँ जिसको प्रॉब्लम आ रही है। भाई सबसे पहले अपन ने क्या किया, ये कॉस स्क्वायर एक्स को उड़ा दिया। क्यों उड़ा दिया? क्योंकि यहाँ साइन एक्स था दोस्तों, इसका ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, तो साइन एक्स ऐसा लिखा। ये साइन में क्वाड्रेटिक बनती हुई नजर आ रही थी, सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, ये बना, ये बना। ये माइनस साइन अपन को अच्छा नहीं लगता, अपन ने पॉजिटिव बना दिया, साइन इन इक्वेशन का रिवर्ट कर दिया, ये अपने पास बन गई। कुछ इस टाइप की फीलिंग आ गई, उसको बिल्कुल इस तरीके से देखो, आप जो अभी तक सॉल्व करते थे वो इस तरीके से सॉल्व करते थे भाई। एक्स इंटू टू एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो अगर आपको लिखना रहता तो आप क्या लिखते थे? आप जीरो बनाते थे, आप वन बाई टू बनाते थे, आप पॉजिटिव बनाते थे, ये वेव कर्व लिख देते और आप आंसर लिख देते एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू जीरो यूनियन वन बाई टू टू इन्फिनिटी, ये बोल देते थे आप। अब ये डेफिनेटली ये एक्स था, वेरिएबल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता था। यहाँ पे आपके पास एक्स की जगह साइन एक्स है, तो साइन एक्स के अपने आप की कंस्टेंट है माइनस वन से प्लस वन। तो आपको ये चीज तो दिमाग में रखना ही है, प्लस आपको वो वैल्यू भी लेनी है जो माइनस वन से प्लस वन के बीच में लाई करेगी। तो साइन एक्स बिलोंग्स टू दिस है, और यहाँ पे वैल्यू ये आ रही, तो एक्चुअली आपको क्या करना है? एक्चुअली आपको इन दोनों का कॉमन वैल्यूज पिक करनी है। तो आप इन दोनों की कॉमन वैल्यूज पिक करोगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू पिक हो जाएगी दोस्तों, सिंपल। अब माइनस वन से जीरो और वन बाई टू से वन आपको अंडर दिस कंडीशन आपको इसको क्या करना था दोस्तों? सॉल्व करना था। तो अब आप देख लो कि मैंने ये बना दिया, पाई बाई टू यहाँ पे था, थ्री पाई बाई टू यहाँ पे था, और अब आपने जो वैल्यूज आपके पास यहाँ पे आई हुई है, यहाँ पे जो वैल्यूज आई हुई है, इसके हिसाब से आपने वैल्यूज लिख दी। आपने बोल दिया कि भाई ठीक है, ये प्लस वन यहाँ हो गया है, वन बाई टू यहाँ हो गया है। इंपॉर्टेंट वैल्यूज उसके बीच में आपने लिख ली जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो रोल प्ले कर रही थी। तो आपने देख लिया कि भाई ये वाले सारे एंगल आ जाएंगे हमारे पास, जो आपको ये वाली इन इक्वेशन के हिसाब से सॉल्यूशन दे देंगे। माइनस वन से जीरो और वन बाई टू टू, और ये वाले सारे एंगल आ जाएंगे। बस इनको लिखना है तो इनको ये यहाँ पे लिख दिया बेटा। मतलब बिल्कुल भी आपको लॉजिकली स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्वेबल नहीं है, हो सकता है शुरू में दिक्कतें आए, बट क्वेश्चन सॉल्वेबल है बेटा। ऐसे क्वेश्चन तो जेई में हम चाहते हैं कि आए, क्योंकि इन क्वेश्चन क्या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हमेशा होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है कंपैरिजन टू मैथमेटिकल क्वेश्चन। क्योंकि मैथमेटिकल क्वेश्चंस में कहाँ पे कौन सा मैथ्स आपका दिमाग खराब करेगा, आपको चमकेगा नहीं चमकेगा कोई फर्क, इसमें बस स्टेप वाइज चलते जाओगे ना और कॉन्सेप्ट सही लगाओगे तो क्वेश्चन होता जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन तो हम चाहते हैं कि आए एग्जाम में इनफैक्ट। चलो, आई होप आपने कॉपी कर लिया हो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो ऊपर लिखा हुआ था, साइन की पावर फोर प्लस कॉस की पावर फोर ग्रेटर देन वन बाई टू, ये लास्ट क्वेश्चन है इन इक्वेशन का, फिर हम दूसरे पैटर्न पे जाएंगे। चलो, साइन की पावर फोर प्लस कॉस की पावर फोर इज ग्रेटर देन वन बाई टू। इसमें कुछ कंस्टेंट, ये सारे आपके जो मैंने क्वेश्चन कराए ना बेटा इस चैप्टर में, ये कहीं ना कहीं मैंने इंस्पायर्ड हुआ हूं मैं
आपकी बुकलेट से, बुकलेट के ही क्वेश्चन कराएं मेनली। आपकी जो इन चैप्टर है, जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं, वही क्वेश्चन कराएं, क्योंकि बहुत अच्छा कंटेंट है, पूरी चीज सीख जाओगे आप अच्छे से उसको। So now you will be in the condition after today's lecture कि you can solve probably the in chapters, all the in chapters. If you need, I will send you the solution as well. I will be, maybe I am having the solutions of in chapter as well probably. शायद लास्ट ईयर बनाया था मैंने। चलो, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 इज ग्रेटर देन 1/2। नहीं, अब तो पूरा चैप्टर ओपन है बेटा, बढ़ जाओ पूरा चैप्टर आगे के लिए। अब जितने ट्रिगो 2 के लेक्चर, मान लो इस वीक में भी ट्रिगो 2 का एक लेक्चर और होगा, तो उस टाइम या तो मैं आपके डाउट ले लेता हूँ, या फिर मैं बुकलेट के क्वेश्चन में मेरे तरफ से डिस्कस कराऊंगा डाउट लेक्चर, या फिर मैं मेरे क्वेश्चंस कराऊंगा, ताकि वो चैप्टर्स पे अच्छे से हैंड्स ऑन हो जाए। डायरेक्ट नेक्स्ट वीक है, इस वीक अब कोई क्वेश्चन, सॉरी, कोई लेक्चर नहीं है अपना। नेक्स्ट वीक तो शायद शेड्यूल में इक्वेशन इन इक्वेशन आ जाएगा, बट ठीक है, चैप्टर ऑफिशियली डन हो जाएगा। नहीं, कल तो नहीं होगा, परसों है क्या? चलो ठीक है, जैसा भी होगा देख लेंगे। अरे डाउट लेक्चर, अभी ऑफिशियली लेक्चर इतने हैं बेटा कि मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरी लाइफ में चल क्या रहा है। मतलब इन a week I think I get only 1 or 2 days in which I am bit free for 4, 5, 6 hours, that's all. Otherwise morning lecture, evening lecture. हाँ ठीक है, वी विल वर्क आउट दैट वे, डोंट वरी अबाउट इट। चलो, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 को मैंने आपको बताया था कि भाई साहब इसको ऐसा लिख लिया करो, तो राइट, मैंने बोला भी था फॉर्मूला याद करना बहुत जगह यूज आता है। अब इसको भी थोड़ा सा अपन चेंज कर देते हैं, ये साइन एक्स है, ये कॉस एक्स है, दोनों को कर देते हैं स्क्वायर, ग्रेटर देन 1/2 करते हैं, और यहाँ पे दोस्तों 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। रीजन समझ ही चुके होंगे आप। ये 1 - 2 आ जाएगा, ये साइन स्क्वायर ऑफ 2x आ जाएगा दोस्तों, और नीचे 4 आ जाएगा, ग्रेटर देन 1/2 आ जाएगा। ये इससे 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस साइन स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन 1/2 आ जाएगा। कुछ इस टाइप की फीलिंग आएगी। इस 2 को कैंसिल करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू हम एलएचएस आरएचएस से कैंसिल करते हैं, हमको कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो देयरफॉर व्हाट आई एम लेफ्ट विथ 2 माइनस साइन स्क्वायर 2x ग्रेटर देन 1। तो ये साइन स्क्वायर 2x 2 - 1, तो दोस्तों ये आ गया 1। अब जरा मुझे ये बताओ, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? साइन स्क्वायर 2x शुड ऑलवेज बी लेस देन 1, शुड ऑलवेज बी लेस देन 1। अरे 1 से छोटा ही होता है साइन स्क्वायर 2x, तो सारी वैल्यूज के लिए होता है, पता है। साइन स्क्वायर की रेंज कहां से कहां तक होती है? साइन की रेंज होती है हमारे पास -1 से +1, और जब हम इसको स्क्वायर करते हैं दोस्तों, तो साइन स्क्वायर की रेंज होती है 0 से 1। अब 0 से 1 होता है, तो ये हमेशा 1 से छोटा तो होता है, बट 1 के बराबर भी कभी होता है। ये आ गया समझ में? तो ये हमेशा बेचारा -1 से +1 के बीच, सॉरी 0 से लेके 1 के बीच में लाई करता है, और ये बोल रहा है 1 से छोटा होना चाहिए। तो हमेशा 1 से छोटा होता है, सिर्फ आप ये लिख देना कि यार सारे एंगल चलेंगे, सिर्फ नॉट इक्वल टू 1 चलेगा, 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। 1 से छोटा रहेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अब साइन स्क्वायर 1 कब होता है? तो आप बोलोगे साइन 2x शुड नॉट बी इक्वल टू प्लस और -1। तो प्लस और -1 नहीं होना चाहिए, बाकी सब चलेगा। तो भाई 2x क्या नहीं होना चाहिए? आप बोलोगे 2x सारी वैल्यू चलेगा सर, सारी वैल्यू चलेगा, ऑल द रियल वैल्यू चलने वाला है। सिर्फ सिर्फ कुछ वैल्यू सब्सट्रैक्ट कर देना,
जो कि होती है 2n+1 पाई बाई 2। क्यों? क्योंकि 2n+1 पाई बाई 2 जो होता है वो दोस्तों यहाँ पे होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 यहाँ पे होता है, राइट। और यहाँ पे साइन जो है वो भाई साहब होते हैं, यहाँ पे +1 होते हैं और यहाँ पे -1 होते हैं। ये दोनों मत करना सर, बाकी सब ले लेना। तो ऑल द रियल वैल्यूज ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जो एक्स की वैल्यू लेना है वो ले लो, और ये 1 माइनस ऑफ ले लो। तो एक्स की वैल्यू आप ऑल द रियल वैल्यूज -2n+1 पाई बाई 4 ले लो सर। अब ये मत बोलना सर रियल नंबर को भी 2 से डिवाइड कर दो, तो रियल नंबर को 2 से डिवाइड करूंगा तो सारे रियल वैल्यूज ही आएंगे। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ये दुनिया इससे 2 से डिवाइड करने से यही आता है ना। सारी रियल वैल्यूज का कलेक्शन है, हर एक वैल्यू को 2 से डिवाइड कर दोगे तो भी सारे रियल वैल्यूज का कलेक्शन ही आने वाला है। बस ये यहाँ पे पाई बाई 2 जो था ये पाई बाई 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से 2 को वाला घटाओगे तो नीचे लेके आओगे तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 4 मत लेना, बाकी तो सारे ले लेना सर, कोई दिक्कत नहीं। अब ये वाला फॉर्मूला जिसको दिक्कत है बेटा इसको याद रखना, a² प्लस b² की हेल्प से हम इसको प्रूव कर देते हैं। मैंने सही तो लिखा ना भाई? एक बार देख लेना यार, आज दिमाग पूरा ब्लॉक है। a² माइनस a² प्लस b² में इसको कुछ ऐसे लिख सकते हो बेटा अगर लिखना चाहते हो तो। ये तो मैंने पहली क्लास में ही कराया था, साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, और a² प्लस b² की वैल्यू होती है a² प्लस b² माइनस 2ab, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो जाता है 1, और -2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर यहीं पे बच गया। ये वाला फॉर्मूला यूज किया है बेटा जो पहली क्लास में लास्ट में कराया होगा मैंने। हाँ a² प्लस b² इज a। हाँ हाँ वो ठीक है, वो चलेगा, ये आएगा, वैल्यू वही आएगी। हाँ वहां से भी कर सकते हो बेटा, पर डिग्री 4 में घुसना पड़ेगा सिद्धांत। डिग्री 4 को अवॉइड करते हैं हम जनरली जब भी सॉल्व करते हैं, आपको पता ही है डिग्री 4 में बहुत दिक्कतें आती है हमको सॉल्व करते हैं तो। वैसे तो डिग्री 4 से भी हो ही जाएगा। ठीक है, चलो, तो क्लियर है, कोई भारी क्वेश्चन नहीं है। आपने अगर कॉन्सेप्चुअल, मैंने आपको शुरू से ये बोला था, अगर आपने कॉन्सेप्चुअल पकड़ के रखे ना, क्वेश्चन नहीं भी हो रहे तो भी चलेगा अभी के लिए, कि कॉन्सेप्चुअल अगर आपने पकड़ रखे बना के रखी ना, इससे क्वेश्चन होने लगेंगे। और ये जेई में टिपिकल जेई मेंस के क्वेश्चन आते हैं इस टाइप, तो ये क्वेश्चन होने लगेंगे आपसे। ऐसा कोई इतना टफ काम भी नहीं है ये। चलो अब एक अलग पैटर्न पे क्वेश्चन कराऊंगा। बढ़ जाऊं आगे, नोट कर लो, आगे बढ़ूंगा। अब मैं अलग पैटर्न पे क्वेश्चन जा रहा हूँ। नहीं ये तो नॉर्मल सेंस है बेटा, ये आपको इसको एनालिसिस करना है ना। देखो ये वाली जो इक्वेशन है, इसको अगर आप एनालिसिस करोगे तो क्या बोलोगे, यार साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर तो नोन है, वन से, वन या वन से छोटा ही होना है, तो ये क्लिक करना चाहिए बिल्कुल। अब ये तो मतलब एकदम बेसिक है कि ये क्लिक करना चाहिए अब अपन को। अगर ये क्लिक नहीं कर रहा मतलब अपन ने जो पहले पार्ट पढ़ा है ना, उसमें अपन कहीं ना कहीं कमजोर है। कमजोर है मतलब वीक है, तो सारे नोट्स अच्छे से रिवाइज करने की बहुत सख्त जरूरत है। मैंने क्या बोला, आप भले ही बड़े बड़े क्वेश्चन मत सॉल्व करो, कॉन्सेप्चुअल ग्रिप बना के रखो। ये क्वेश्चन हर एक क्लास में हुआ है, मतलब मैंने लिया या किसी भी फैकल्टी ने लिया होगा, ये साइन स्क्वायर की तो रेंज डिस्कस करी ही करी होगी, या नहीं भी करी होगी तो कॉस स्क्वायर की करी होगी, लॉजिक वही के वही है बेटा। तो अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई बस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी सब हो जाएगा, बाकी सब में ये 1 से छोटा ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि साइन स्क्वायर की रेंज 0 से 1 है।
तो बस नॉट इक्वल टू दिस। ये लिखने के तरीके आपको चैलेंज कर सकते हैं, अभी बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि लिखने के तरीके क्या है, ये अभी तक आप यूज टू नहीं हो मैथ से, इस तरीके के धीरे धीरे यूज टू होते हो। इसीलिए मैंने पहले भी बोला ना, मैथ्स एक दिन में अच्छा नहीं होता बेटा, इट विल टेक टाइम। इट्स नॉट लाइक केमिस्ट्री एंड अदर सब्जेक्ट्स के आपने एक चैप्टर पढ़ा और बहुत स्ट्रॉन्ग बना लो। बहुत ह्यूज डिपेंडेंसी होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग की। प्रॉब्लम सॉल्विंग विद टाइम, जितनी ज्यादा वेराइटी ऑफ क्वेश्चन देख लोगे ना, जब अब जैसे आज आपने ये देखा है, तो शायद इस टाइप का कॉन्सेप्ट कभी भी एल्जेब्रा में आएगा या ट्रिग्नोमेट्री में आएगा या कैलकुलस में आएगा, तो ये अब आप आगे से अप्लाई कर पाओ। तो आज यहाँ सीखा है तो आगे हेल्प करेगा, नहीं सीखा है तो आगे फिर नया ही लगेगा। इसीलिए तो मैं बोल रहा कि क्लास में जो नोट्स है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक चीज। कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट सारी चीजें क्लास में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में कवर हो जाती है। अब देखो एक क्वेश्चन में बना रहा हूं, साइन एक्स इज इक्वल टू x/10। अब इसके आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने, ये क्वेश्चन की वैरायटी एकदम टोटली डिफरेंट है बेटा। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने। अब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का मतलब एक्स की कितनी वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना। बेटा इस पे ध्यान देना, ये शायद पहले बात कर चुके होंगे, बट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम की प्रिपरेशन का, कि साइन एक्स इक्वल टू x/10 है। अब आपको ये तो पता ही है कि एक ट्रिग्नोमेट्री और एक एल्जेब्रा है। मैंने जब भी आपको बोला है, जब भी मैंने आपको बोला है, मैंने बोला है जहां पे आपको दो अलग अलग फंक्शन नजर आ गए, जैसे एक ट्रिग्नोमेट्री नजर आ गया और एक एल्जेब्रा नजर आ गया, वहां पे दिक्कत होने वाली है। दिक्कत इसीलिए होने वाली है क्योंकि वेरिएबल एक्स है। एक्स जैसे जैसे चेंज होता है, साइन एक्स का अपना अलग नेचर होता है, और एल्जेब्रा का जो भी होता है, या क्वाड्रेटिक होता है या लीनियर होता है, जैसे इस केस में लीनियर है राइट हैंड साइड में, इसका अपना खुद का एक नेचर होता है। ठीक है, अब इन दोनों को नेचर को साइमल्टेनियसली आपको प्रिडिक्ट करना पड़ता है कि भाई किस तरीके से इसके सॉल्यूशन। तो अब देखो यहाँ पे, अगर मैं आपसे बोलूं, ध्यान देना मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं ग्राफ से सॉल्यूशंस निकालने का। अगर मैं बोलूं यार मेरे को साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, और मैंने बोला एक्स इज इक्वल टू, एक्स बिलोंग्स टू 0 से π/2 के बीच में, मेरे को वैल्यू निकाल के बताओ, तो क्या आप मुझे निकाल सकते हो कि 0 से π/2 के बीच में इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली कितनी वैल्यूज होंगे? निकाल सकते हो? वन सॉल्यूशन आएगा π/4, एकदम परफेक्ट। आपने कैसे प्रिडिक्ट किया? आप दो तीन तरीके से प्रिडिक्ट कर लोगे। आप बोलोगे देखो सर, एक तो इसको ये लिख सकता हूं कि साइन एक्स बाय कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 कर दूंगा, और फिर इसको 10x लिख दूंगा। और 10x इक्वल टू 1 एक ही बार होता है सर, 0 से π/2 पे, π/4 पे होता है। एक्स इक्वल टू π/4 पे, बिल्कुल सही। ये एक टिपिकल ट्रिग्नोमेट्री का तरीका हो गया ये, क्योंकि एलएचएस भी ट्रिग्नोमेट्री था, आरएचएस भी ट्रिग्नोमेट्री था, कुछ मैनिपुलेशन करके आपने इसको सॉल्व कर लिया। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि देखो सर, साइन एक्स और कॉस एक्स है, इन दोनों की वैल्यू के बारे में हमको आइडिया है, ये कुछ इस टाइप से होती है, साइन इस टाइप से वेरी करती है, 1/√2 वेरी करती है, फिर √3/2 वेरी करती है, और फिर 1 वेरी करती है, ये साइन एक्स वेरी करती है, और कॉस एक्स इसके ऑपोजिट जाती जाती है सर। तो एक ही बार दोनों बराबर नजर आते हैं, जो कि 1/√2 होती है, और वो 45 डिग्री पे होता है सर, तो π/4 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से भी आप एनालिसिस कर सकते हो। दोनों मेथड अपनी अपनी मेथड है, कोई गलत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, तो आपने ये जवाब दे दिया क्योंकि दोनों साइड ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व थी। अब देखो मैं आपको ग्राफिकल सॉल्यूशन करके बताता हूं कि हाउ टू यूज ग्राफ फॉर फाइंडिंग आउट द सॉल्यूशंस। अब जब आप ग्राफ बनाओगे तो आप बोलोगे देखो सर, साइन एक्स का ग्राफ तो ये होता है 0 से π/2। ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ ये होता है 0 से π/2 के बीच में। अरे यार यहाँ π/2 थोड़ी आएगा, यहाँ तो 1 आएगा, ये आएगा 1, और ये आएगा π/2। और आप बोलोगे सर जो cos x का ग्राफ होता है ना सर, वो ऐसा होता है, राइट। अब आपको ये समझ में आना चाहिए, देखो जो पॉइंट यहाँ समझा रहा हूं मैं, ये समझा रहा हूं। मान लो आपने यहाँ पे कोई 30 डिग्री का इनपुट दिया, π/6 का इनपुट दिया, तो π/6 पे साइन बोलेगा कि मुझे 1/2 वैल्यू दे दो, और कॉस बोलेगा मुझे √3/2 दे दो। ये अपने अपने हर एक एंगल के लिए अपने अपने सॉल्यूशन आते रहेंगे, जो कि अलग अलग आएंगे। सेम सॉल्यूशन जब ही आएगा जब जहां पे ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट होंगे। ये पॉइंट को समझना कि सेम सॉल्यूशन मतलब सेम वैल्यू आएगी, बिल्कुल सेम वैल्यू आएगी। अगर आप एक्स की ये वाली वैल्यू पुट करने की कोशिश करोगे, तो कौन सी? ये वाली वैल्यू, जो कि यहाँ डेफिनेटली π/4 होगी। ठीक है, तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो पॉइंट है ना बेटा, कौन सा? ये वाला पॉइंट है,
ये पॉइंट पे ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब क्या होता है? ग्राफ इंटरसेक्शन का मतलब ही यही होता है कि वहां पे एक ही एक्स के लिए एक ही आउटपुट दोनों इंडिविजुअल फंक्शंस दे रहे हैं। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, एक ही इनपुट के लिए सेम ही आउटपुट दे रहे हैं, जब ही तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये फंडे को समझना कि सेम आउटपुट है, सेम आउटपुट है, डेफिनेटली सेम आउटपुट है, आना है सेम आउटपुट, क्योंकि ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, और इनपुट भी सेम आना है। अगर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो अब आपको पता चलेगा कि नंबर ऑफ इंटरसेक्शन जो यहाँ पे आ रहे हैं, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट जितने आएंगे, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट जितने आएंगे उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। तो आप बोलोगे एक सॉल्यूशन आएगा, इस केस में तो आप बता सकते हो कि ठीक है π/4 आएगा। तो ग्राफिकली जब भी आपको जज करना हो आप कुछ इस तरीके से करोगे। अब मान लो यही क्वेश्चन मैं आपको दे देता कि मुझे ऐसा करो यार, साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स जो है ना, इसके 0 से लेकर 2π तक नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बता दो। 0 से 2π तक नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बता दो। तो अब आप आगे से ये करोगे, देखो सर, हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, सेम पैटर्न पे ये क्वेश्चन भी कराया है मैंने, यहाँ ध्यान देना। आप बोलोगे सर देखो 0 से 2π के बीच में साइन कुछ इस टाइप से बिहेव करता है सर, साइन कुछ इस टाइप से बिहेव करता है सर, और जो कॉस है हमारा वो कुछ इस टाइप से बिहेव करता है सर। यहाँ से चालू होगा सर, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा सर, यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे वापस ये आ जाएगा, ये +1 होता है सर। तो ये साइन और कॉस का ग्राफ समझ में आ गया आपको, है ना? ग्राफ तो बना सकते हो आप दोनों का, इसीलिए तो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2π, 2π पे वापस +1 हो गया। अब कोई पूछ रहा है मेरे से नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा, तो मैं तो सिंपल बोलूंगा, देखो भाई एक तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, और एक यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ रहे हैं। दो सॉल्यूशन, क्योंकि दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों ग्राफ। और आप थोड़ा सा इसको फील करके देखोगे बेटा, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। एक तो मिलेगा दोस्तों π/4, और दूसरा मिलेगा π+π/4, जब दोनों -1/√, थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। जब दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे दोनों नेगेटिव होंगे, -1/√2 दोनों की वैल्यू आएगी। तो ये ग्राफिकली सॉल्यूशन है, ये जो फंडा है, ये जो फंडा है, ये ग्राफिकल सॉल्यूशंस है कि ग्राफिकली आप कैसे, ग्राफिकली सॉल्यूशंस कैसे निकालते हो। तो ग्राफिकली सॉल्यूशन ये होता है कि एलएचएस और आरएचएस को दोनों को प्लॉट करो, जैसे यहाँ पे साइन एक्स है और कॉस एक्स है, तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन जितने आएंगे, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन जितने आएंगे दोस्तों, विल बी द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। एक और एग्जांपल मैं बताऊंगा, ये वाले क्वेश्चंस को एकदम एंड में डिस्कस करूंगा बेटा, है ना? एक और सॉल्यूशन बताऊंगा, बट पहले ये कैलकुलेट कर लो, ये समझ लो। 4 एक्सिस ग्राफ का मतलब क्या होता है बेटा? इस पे कॉन्सेंट्रेट करो, जो मैं बोल रहा हूँ कि जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे उतना सॉल्यूशन आएगा। थोड़ा सा फील उसको इस टाइप से करो कि भाई देखो, ये वाला जो इनपुट है ना, इस पे जो आउटपुट है वो सेम है, ये वाला जो इनपुट है, इस पे जो दोनों के आउटपुट है वो भी सेम है। तो इसके अलावा कोई इनपुट ऐसा है जिसपे दोनों के सोल्यूशन सेम है? आप मुझे बना के बता दो। नहीं बनेगा। आप बता दो, ये इनपुट ले लिया, इस पे साइन ये आउटपुट देगा, कॉस ये आउटपुट देगा। आप यहाँ पे कोई इनपुट ले लो, साइन कॉस ये आउटपुट देगा, साइन ये आउटपुट देगा, कॉस ये आउटपुट देगा। सब अपने अपने अलग अलग सॉल्यूशन देंगे, बट एक यही इनपुट ऐसा होगा, या ये इनपुट ऐसा होगा जिसपे आप प्लॉट करोगे तो दोनों के आउटपुट सेम आएंगे। इसीलिए तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और बताऊंगा, उसके बाद उस क्वेश्चन पे आऊंगा, बट पहले ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लो। पहले ये क्वेश्चन नोट कर लो बेटा, पहले ये क्वेश्चन नोट कर लो बेटा, जो बताया है वो। एक्स्ट्रा अभी मत पूछो, थोड़ा सा वेट करो, पूरी क्लैरिटी दे दूंगा उसके बाद पूछना कुछ। अभी तक यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नोट करने की, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वुड बी द नंबर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द टू ग्राफ, और जो एलएचएस में है और एक आरएचएस में, उन दोनों को प्लॉट करो। एक और क्वेश्चन लूंगा, आपको समझ में आ जाएगा।
बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्राफिकल सॉल्यूशंस। कुछ बड़ी बात नहीं है, कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वुड बी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। हर एक का ग्राफ अपने आप में चैलेंजिंग होता है, ये एक अलग बात होती है कि ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ, एलजेब्रा में एलजेब्रा का ग्राफ। अभी तक आपने सिर्फ दो ग्राफ पढ़े हैं, एक ट्रिग्नोमेट्री के पढ़ चुके हो, क्वाड्रेटिक के पढ़ चुके हो, लीनियर इक्वेशन का आपने बचपन में प्लॉट किया था ग्राफ स्ट्रेट लाइन। चलो अब मैं इसी के थ्रू एक दो क्वेश्चन आपको कराता हूँ, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगर मैंने बोला साइन एक्स इज इक्वल टू 2, तो आप क्या इसको देख के मुझे बोल सकते हो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे? साइन एक्स इज इक्वल टू 2, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे? आप बोलोगे सर एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि साइन एक्स की रेंज -1 से +1 के बीच में लाई करती है, 2 के बराबर नहीं होगी। मैं बोलूंगा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैं ग्राफ बना के देख लेता हूँ। तो मैं साइन का ग्राफ बनाऊंगा, मतलब ये एलएचएस का ग्राफ है, करेक्ट। और ये जो वैल्यू आएगी ये आपको पता है, यहाँ पे ग्राफ आएगा और यहाँ पे -1 से +1 के बीच में आएगी। ये हो गया एलएचएस का ग्राफ इसका। और अगर मैं आरएचएस इसका ग्राफ बनाऊंगा, तो आप बोलोगे सर 2 यहाँ पे होगा, हर एक इनपुट के लिए 2 आएगा, ये ग्राफ बनेगा आपका कांस्टेंट फंक्शन का, बोले तो इसका, है ना। y इज इक्वल टू 2 थ्रू आउट वॉट एवर द वैल्यू ऑफ x में भी, डजेंट मैटर। इसका ग्राफ ब्लैक वाला, इसका ग्राफ रेड वाला, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्या कहीं भी? दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो डेफिनेटली नो सॉल्यूशन। नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, नो सॉल्यूशन। अब अगर इसी की जगह मैंने आपको बोला कि यार ऐसा करो, आप ऐसा करो 10x इज इक्वल टू √3 ले लो, और मुझे ऐसा कर दो x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई के बीच में बता दो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। तो आपको पता है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, एक थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, दो आएगा। ट्रिग्नोमेट्री ने आपको बता दिया है अभी तक, अभी ग्राफ से नहीं किया, आपने ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व कर दिया कि सर दो सॉल्यूशन आएंगे, 0 to 2 पाई, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन होने वाला है। एक बार फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर आएगा, एक बार सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। अब जब इसको आप ग्राफिकली देखोगे, मतलब वो ठीक है, वो अपना एक नॉलेज अपनी जगह, जब आप ग्राफिकली 10x का ग्राफ प्लॉट करोगे, तो दोस्तों कुछ इस टाइप का 10x का ग्राफ प्लॉट होता है। अब जब तक ग्राफ नहीं पता है ना, ये इस टाइप के क्वेश्चन हिलने भी नहीं वाले हैं बेटा। ये 2 पाई होता है, ये होता है पाई, और ये होता है भाई 2 पाई, कुछ इस टाइप का होता है। अब जब आपने एलएचएस आपने यहाँ पे ले लिया है, और ये √3 ले लिया है, तो √3 आप यहाँ पे कहीं पे मान लोगे, मान लो दिस इज √3। अब आप जब इसको एक लाइन बनाओगे, तो 0 से 2 पाई कितनी बार इंटरसेक्ट करेगी? आप बोलोगे 2 बार इंटरसेक्ट करेगी। सर एक बार यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, और एक बार यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, बिल्कुल। ये π/2 था आपके लिए, ये 3π/2 है। जैसा आप बोल रहे थे कि सर एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, बिल्कुल आएगा, 0 से π/2 के बीच में, एक थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, π से 3π/2 के बीच में आना भी चाहिए। और इनफैक्ट अगर इसकी जगह मैं ये लिख देता कि 10x इज इक्वल टू 10, अब 10 पे आप, अगर आपको एंगल नहीं पता है, आपको एंगल नहीं पता है कितने सॉल्यूशंस आएंगे, बट आप 10 को जब प्लॉट करोगे, तो यहाँ कहीं पे 10 आएगा दोस्तों। अब आप जब 10 प्लॉट करोगे, y इज इक्वल टू 10, एक स्ट्रेट लाइन आने वाली है, तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आने वाले? एक यहाँ और एक यहाँ, दो इंटरसेक्शन आने वाले। एंगल क्या होगा हमको नहीं पता, बट हमको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पता चल जाएंगे कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो है मेरे पास, वो कितने आएंगे? वो दो आएंगे। इसके इसके भी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आएंगे? दो आएंगे। इस तरीके से आप इसको जज कर सकते हो बेटा। एक और क्वेश्चन मैं इसी बेसिक पे बना देता हूँ, इस दोनों को ग्राफ पे नोट कर लो, क्योंकि बेसिक अभी तक आप ट्रिग्नोमेट्री पे जज कर रहे थे, अब ग्राफिकली भी हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। किसकी साइन बोलना है तेरे को? √3 की साइन तो पॉजिटिव ही, मतलब √3 पॉजिटिव नंबर होता है ना भाई।
10x इक्वल टू 10 में सिंपल है। देखो क्या करना है आपको, एलएचएस का ग्राफ बनाना है 10x का। 10x का ग्राफ ब्लैक में बना हुआ है। फिर ये आरएचएस में 10 है, 10 का ग्राफ बनाना है। 10 का ग्राफ कैसे बनता है भाई, कुछ भी इनपुट के लिए 10 ही आउटपुट है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन बनता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, राइट? ये तो बनाया है आपने बचपन। तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, समझ में आ जाएगा कि एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है पाई/2 से छोटे पे, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। दो सॉल्यूशंस आ जाएंगे। एक क्वेश्चन वो नया बताता हूँ आपको, इतना में भी वो नहीं है तो एक और बेसिक क्वेश्चंस बता देता हूँ। ये प्रीवियस क्वेश्चन, एक आपको दोनों को रिलेट करके बता देता हूँ। अब मान लो आपको सॉल्व करने का है 10x इज इक्वल टू साइन एक्स। मुझे कोई मतलब नहीं एंगल कितने आएंगे, मुझे बताना है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बिटवीन सपोज 0 से 2 पाई। तो आप क्या करोगे, आप सिंपल सा बोलोगे सर देखो, इसको पहला तरीका तो ये हो जाएगा सर, 10x को मैं लिख देता हूँ साइन एक्स बाय कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स को कट कर देता हूँ सर, कट करूंगा तो साइन एक्स इज इक्वल टू 0 एक सोल्यूशन मुझे दे देना चाहिए। और दूसरा बच जाएगा सर 1 अपॉन में कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। तो कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाना चाहिए। तो ये साइन एक्स इज इक्वल टू 0 एक बार 0 पे आ जाएगा, और एक बार पाई पे आ जाएगा, और एक बार 2 पाई पे आ जाएगा। और कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 जो है वो एक बार 0 पे आ जाएगा और 2 पाई पे आ जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल आप नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अगर मुझसे पूछोगे तो भाई ये 0 पाई 2 पाई, ये 0 2 पाई, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आएंगे आपके पास, आप बोलोगे सर एक 0 आएगा, एक पाई आएगा, और एक 2 पाई आएगा। ये सॉल्यूशन आ जाएंगे, आप बोलोगे 3 सॉल्यूशंस आएंगे। ये आपका बेसिक फंडा आपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से सॉल्व किया। मैं बोलूंगा ठीक है यार मुझे नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, मैं अब सेकंड मेथड जो कि ग्राफ वाली यूज करने वाला हूँ। ग्राफ वाली मुझे क्या आइडिया देगी, तो ग्राफ में मुझे सिंपल क्या करना पड़ता है, मैंने पहले भी आपको बोला बेटा, एलएचएस का ग्राफ बना दो, एलएचएस का ग्राफ बना दो और आरएचएस का ग्राफ बना दो, दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख लो। तो सबसे पहले 10x का ग्राफ बना देते हैं अपन। 0 to 2 पाई बना देता हूँ। ये 0 से 2 पाई बन जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास पाई/2, ये आ जाएगा हमारे पास पाई, ये आ जाएगा 3 पाई/2, और ये आ जाएगा 2 पाई। इसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलस लग जाएगा यार, इसको अभी नहीं कर पाओगे यार, इसको अभी नहीं कर पाओगे, गलत क्वेश्चन ले लिया मैंने। ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा आपका एक्चुअली, और पाई पे ये आएगा, यहाँ पे -1 आएगा, और इसके नीचे से ऐसे जाएगा, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। एग्जैक्टली अभी आप एनालिसिस नहीं कर पाओगे इस क्वेश्चन को, अभी के लिए बस सॉल्यूशन लिख लेना, मैं बता रहा हूँ आपको। एक यहाँ पे टच करेगा, एक यहाँ पे टच करेगा, और एक यहाँ टच करेगा। एग्जैक्टली आप क्वेश्चन अभी नहीं बना पाओगे, क्योंकि 10x और x की जो दुनिया है, इन दोनों में कंपैरिजन अभी यहाँ पे लगेगा कि यहाँ पे एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं होगा। कहाँ पे, यहाँ पे। ये हमेशा 10x और x का ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता है, 10x का ग्राफ ऐसा जाता है, और साइन एक्स का ग्राफ इसके नीचे ऐसा आता है, दोनों 0 पे बराबर होते हैं, बट साइन एक्स जो होता है वो ऐसे ऐसे जाता है, और 10x हमेशा ऐसा जाता है। तो वो अभी आपको ये जो डिफरेंस है ये मैं कैलकुलस में बताऊंगा आपको, कि ये वाला जो पार्ट है ना ये कैलकुलस बताएगा। अभी तो अभी आप ये एग्जैक्टली ये वाला क्वेश्चन नहीं कर पाओगे इस कॉन्सेप्ट से, क्योंकि कैलकुलस का बहुत ही प्यारा रेट ऑफ चेंज का कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, रेट ऑफ चेंज का कॉन्सेप्ट लगेगा, वो अभी आप नहीं सीख पाओगे, बट ठीक है अभी आप बस ये जान लो, जैसे आपने यहाँ से 0 से लेके 0 पाई और 2 पाई आंसर दिया, यहाँ पे भी एक ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, और एक ये आ जाएगा, कुछ इस तरीके से इसके सॉल्यूशंस निकलेंगे। इसीलिए तो पूरा कैलकुलस ओपन हो जाता है बेटा। बेटा कैलकुलस अभी नहीं हुआ, कैलकुलस अभी आपको बस छोटा सा कैलकुलस करा दिया है। कैलकुलस हम लोग को 8-10 महीने कैलकुलस ही पढ़ेंगे हम। अभी तो कैलकुलस बस थोड़ा सा आपको पढ़ा दिया फिजिक्स में, जितना कैलकुलस अपने आप में
पूरा मैथ्स ही कैलकुलस है इनफैक्ट कहीं ना कहीं। तो वो आप करोगे उस टाइम, अभी आप ग्राफ को जज नहीं कर पाओगे। ग्राफ को जज करने के लिए कैलकुलस में एप्लीकेशन और डिफरेंशिएशन का बहुत अच्छा लॉजिक होना चाहिए, जो अभी आपके सीनियर बैचेस में चल रहा है, यही पार्ट चल रहा है इनफैक्ट। ये नेक्स्ट क्लास में यही पार्ट में कराने भी वाला हूँ उन लोगों को, कि ये कैसे जज करोगे आपके कौन ऊपर कौन नीचे टाइप से। ठीक है, तो ये जस्ट एक आइडिया मैंने दे दिया, ये क्वेश्चन प्री प्लान नहीं था, इसीलिए थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा आ गया कि आप एग्जैक्टली जज नहीं कर पाओगे, बट हाँ एक आइडिया आपको जरूर मिल जाएगा किस तरीके से सॉल्यूशंस निकलते हैं। अब आगे बढ़ता हूं मैं, अब अपना जो क्वेश्चन है वो ले लेता हूं। लिख लिया सबने? किसी को कुछ कॉपी करना बाकी तो नहीं है? अब जो क्वेश्चन है, जो बेसिक क्वेश्चन है उस पे आता हूं मैं। क्वेश्चन है मेरे पास, साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 10। तो अब आप दोनों का ग्राफ बनाओगे। देखो दोनों का ग्राफ आपको बनाना आता है। आप बोलोगे देखो सर साइन एक्स का ग्राफ की कोई बड़ी बात नहीं, आपको वेव बना दो। ऐसी वेव बना दो सर, साइन एक्स की बन जाएगी। और सर एक्स बाई 10 का भी ग्राफ तो बहुत स्ट्रेट लाइन आता है, 0,0 से पास होगा, है ना? बना दोगे ना? 0 पुट करोगे तो 0 आएगा, 10 पुट करोगे तो 1 आएगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, 2 पॉइंट लेके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो, राइट? करेक्ट है। तो दोनों का इंडिविजुअल पॉइंट आप निकाल लोगे, ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन बनाना आपको आता है, 2 पॉइंट चूज करके आप स्ट्रेट लाइन बना। बट चैलेंज यहाँ पे ये है दोस्तों, चैलेंज यहाँ पे ये है, ध्यान देना, चैलेंज यहाँ पे ये आने वाला है आपके पास कि भाई ये दोनों को एक ही स्केल पे प्लॉट करना पड़ेगा अगर आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालना है तो। ये कुछ ग्राफ कुछ इस टाइप से जाता हुआ नजर आएगा आपको। ये साइन एक्स का ग्राफ होगा, जो कि डेफिनेटली यहाँ पे +1। ध्यान देना ये वाला क्वेश्चन बेटा, है ना? एक्स बाई 10 का क्लास तो बचपन में 10 नंबर का आता था यार, ऐसा मत करो। स्ट्रेट लाइन बनाई है? अगर मैंने आपको बोला y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का ग्राफ बना लोगे? बना लोगे ना? कैसे बनाओगे? ऐसे आएगी ना? तो भाई y इक्वल टू एक्स बाई 10 का ग्राफ क्यों नहीं बनाओगे? ये भी तो स्ट्रेट लाइन ही आने वाली है। 0 इनपुट डालोगे 0 आउटपुट डाल आएगा, 10 इनपुट डालोगे 1 आउटपुट आएगा, 20 इनपुट डालोगे 2 आउटपुट आएगा। कुछ भी ऐसे 2 पॉइंट ले लेना, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, राइट? स्ट्रेट लाइन है भाई, इसको इस देख के समझो, ये भी भाई लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, बस नंबर का खेला है, नंबर थोड़ा ऊपर नीचे है, दैट्स ऑल। अब दोनों को आपको सेम ग्राफ पे बनाना है। तो आपने साइन एक्स तो बना लिया, अब आपको एक्स बाई 10 बनाना है। अब एक्स बाई 10 जो ग्राफ है, देखना यहाँ पे मैं छोटे फॉर्म में बताऊंगा कि मैं प्रॉब्लम क्या फेस कर रहा हूँ इसको बनाने में। एक्चुअली जब आप सोचोगे तो प्रॉब्लम क्या फेस करोगे जेन्युइनली उस पे, उसके बारे में बात करूंगा। अब ये अगर मैं ग्राफ है साइन एक्स का, तो मेरा एक्स बाई 10 का ग्राफ मेरे पास भाई ऐसा आएगा, या ऐसा आएगा, या यहाँ पे ऐसा आएगा। मतलब मुझे नहीं पता ना कि ये जो लाइन है इसके कितनी बार इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। जैसे कि अगर मैंने ये वाला सॉल्यूशन ये वाला किया तो एक सॉल्यूशन आएगा, यहाँ पे अगर ये वाला करूंगा तो 3 सॉल्यूशन आ गए भाई साहब, और इससे भी थोड़ा ज्यादा टिल्टेड रहेगा तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यहाँ पे आ गए, ये टच करके निकल गया तो 2 सॉल्यूशन आएंगे। तो ये एग्जैक्टली कहाँ पे प्लॉट होगा ये बनाना एक चैलेंज होगा, क्योंकि दोनों को जब आप सेम स्केल पे प्लॉट करते हो ना तो आपको प्रॉब्लम आती है। क्योंकि भाई ये चलता है डिग्रीज में और या रेडियंस में, और ये तो अपने नंबर रियल नंबर्स में चलता है 1 2 3 4 5 6 ऐसे में। तो दोनों को सेम नंबर पे प्लॉट करना अपने आप में चैलेंज है। तो ध्यान देना यहाँ पे, ये होता है भाई पाई, ये होता है आपके पास 2 पाई, ये होता है आपके पास 3 पाई, ये होता है आपके पास 4 पाई, एंड सो ऑन। कुछ इस टाइप से बनेगा। अब अगर आप एक्स बाई 10 को प्लॉट करोगे तो मुझे जरा ये बताओ एक्स बाई 10 की वैल्यू 1 कब आएगी? ध्यान देना, पॉइंट समझना मेरा, एक्स बाई 10 की वैल्यू 1 कब आएगी? जब एक्स इक्वल टू 10 पुट करोगे। एक्स इज इक्वल टू 10 के लिए एक्स बाई 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। अब मुझे ये बताओ
कि ये जो x वाली लाइन है इस पे 10 कहाँ पे आएगा, 10 की वैल्यू क्या होगी, 3 पाई से थोड़ी सी ऊपर होगी क्या, 3 पाई से थोड़ी सी ऊपर होगी दोस्तों, 10 यहाँ पे आएगा। ये सबसे बड़ा चैलेंज है अभी आपके लिए, क्योंकि जो आप रेडियन में लिख रहे हो ना, यहाँ पे ये 10 भी रेडियन ही होने वाला है। इनपुट अगर एंगल की तरह इनपुट है तो रेडियन है, नहीं तो नॉर्मल नंबर है। तो 10 जो होगा वो 3 पाई से थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि 3 पाई की वैल्यू कितनी होगी, 3 पाई की वैल्यू होगी 3 इंटू 3.14 विच इज 9.4 समथिंग, राइट, 9.4 समथिंग होगी, तो 10 उससे बड़ा आएगा। अब जब आपने 10 इनपुट डाला तो आपका ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आ जाएगा आपके पास 10,1, सही बोल रहा हूं, ये 1, 10,1 आ जाएगा। और ये वाला जो ग्राफ है x/10, ये 10,1 से तो पास हो ही रहा है, साथ में 0,0 से भी पास हो रहा है, करेक्ट, x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 0 आएगी। तो जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो आप नोटिस करोगे कि भाई इन दोनों को मैं ज्वाइन करता हूं, ये ग्राफ बनेगा। और एक बार ये 1 को क्रॉस कर गया तो फिर तो ऊपर 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 ही जाना, और बेचारा साइन जो है वो नीचे घूमता रहेगा। ये तो पता है, ये स्ट्रेट लाइन एकदम ऊपर जाती रहेगी। अब ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है एकदम ऊपर जाती रहेगी, तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ कितने मिलेंगे, एक तो यहाँ पे मिल जाएगा पाई से छोटे पे, एक 2 पाई से थोड़े से बड़े पे, एक 3 पाई से छोटे पे। बस इसके बाद सॉल्यूशन मिलना आपको पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि भाई ये जो ग्रीन वाला ग्राफ है ये तो ऊपर निकल गया है, ये ग्राफ का निकल गया, ये ग्राफ 1 के ऊपर निकल गया, और ये स्ट्रेट लाइन है तो ये 1 के ऊपर ही जाएगा। हाँ, यहाँ पे भी कहीं पे इंटरसेक्ट, ये इसको एक्सटेंड करूंगा तो कहीं पे इंटरसेक्ट करेगी, कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, तो अगेन इसको जज करने के लिए आपको ये -पाई, -2 पाई और ये -3 पाई आएगा, ये -2 पाई, -3 पाई, -10 कहाँ पे आएगा, तो आप देखोगे कि -10 सर -3 पाई से थोड़ा सा छोटा आएगा, -10 पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो मैं बोल सकता हूँ कि -10 इनपुट डालूंगा तो -1 आउटपुट आएगा। और वो जो ग्राफ बनेगा आपका वो ऐसा कुछ कंबाइंड होके इसके साथ करके यहां से एकदम नीचे निकल जाएगा। अब कभी भी -1 से +1 के बीच में नहीं आएगा स्ट्रेट लाइन, आ रहा है क्या समझ में। तो अब आपके यहाँ पे सॉल्यूशंस कितने आएंगे, तो आप बोलोगे सर एक बार यहाँ पे कहीं पे इंटरसेक्ट होना इसको कंपलसरी हो गया, एक बार यहाँ पे कहीं पे इंटरसेक्ट होना कंपलसरी हो गया, एक बार यहाँ पे कहीं पे इंटरसेक्ट होना कंपलसरी हो गया, एक बार 0 पे इंटरसेक्ट हो ही रहा है, तो ये कितने सॉल्यूशन आ जाएंगे, आप बोलोगे सर ये 7 सॉल्यूशंस नजर आ रहा है। सॉल्यूशंस क्या है मुझे नहीं पता, बट 7 सॉल्यूशंस आएंगे ये मुझे पता है। दिस इज हाउ वी प्लॉट ग्राफिकल सॉल्यूशन। टिपिकल एग्जाम्पल है, बहुत फेमस एग्जाम्पल है, समझने में थोड़ा सा चैलेंज है, अगर क्लियरिटी नहीं है, 100% नहीं आएगी, मुझे पता है कहीं ना कहीं क्वेश्चन रह ही जाएगा, या बाद में आप खुद करने बैठोगे तो आप इसको नहीं कर पाओगे। देखो चैलेंज ये है कि आपको खुद को ये सॉल्व करना पड़ेगा, जो प्रोसेस मैंने थॉट प्रोसेस आपको बताई है, जिस तरीके से मैंने प्लॉट किया है, आपको भी उसी प्रोसेस से प्लॉट करना पड़ेगा। घर पे जाना, घर पे तो हो ही हो, खैर लेक्चर के बाद में आज जब पढ़ने बैठोगे सबसे पहले इसका ग्राफ बना के इसका सॉल्यूशन निकालना, खुद को जवाब देना कि किस तरीके से ग्राफ बन रहा है। अगर वो कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हो तो फिर रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी आपको बेटा, ठीक है। तो ये जज करना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, ग्राफ से सॉल्यूशंस हम हमेशा 2 साल आगे के कहीं ना कहीं निकालते हुए नजर आएंगे, क्वेश्चन एग्जाम में भी आएगा आपको। तो इंपॉर्टेंट पार्ट है किस तरीके से जज करना, अभी आपके लिए चैलेंजेस है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री और एलजेब्रा घुस गया तो अपनी दुनिया अलग चालू कर दी इन दोनों। ट्रिग्नोमेट्री की अलग दुनिया है, एलजेब्रा की अलग दुनिया है, साइन एक्स के ग्राफ में आपको प्रॉब्लम नहीं आती है, x/10 के ग्राफ में आपको प्रॉब्लम नहीं आती, बट भाई दोनों को अगर सेम ही ग्राफ में बनाना है तो आपको चैलेंजेस आने वाले हैं पक्का। इसको ऐसा करना, डॉसमोस पे भी ड्रॉ करके देखना बेटा, है ना। डॉसमोस एक ऐप आती है जो जो ग्राफ बना के दे देती है आपको, एक साइन एक्स भी बनाना और x/10 भी बनाना, और फिर देखना उसको जज करना, ज्यादा मजे आएंगे। यहाँ पे तो मैंने हाथ से बनाया है तो मैं इतने अच्छे से बना नहीं पाया, बट वो प्रोसेस जो है वो प्रोसेस आपको थॉट देनी है, जो मैंने आपको एक एक पॉइंट बताया है कि क्यों यहाँ पे क्रॉस करेगा, क्यों 10,1 से पास होगा, क्यों ये दोनों पॉइंट अपने आप में, ये पॉइंट और ये पॉइंट अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइन एक्स जो है एलएचएस वाला -1 से +1 के बीच में लाई करता है, तो कैसे उसको जज करना है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और कराऊंगा आपको, आपसे वो क्वेश्चन खुद से हो जाएगा प्रोबेबली, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, बट पहले इसको नोट कर लो फिर मैं वो वाला बताऊंगा।
चलो, तो मुझे ये बताओ अब आप, 10x इज इक्वल टू x प्लस 1, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 0 से 2 पाए, एंड कमेंट ऑन, पहला क्वेश्चन, कमेंट ऑन स्मॉलेस्ट पॉजिटिव सॉल्यूशंस। कमेंट ऑन स्मॉलेस्ट पॉजिटिव सॉल्यूशन। आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, 10x का ग्राफ बनाओ, x प्लस 1 का ग्राफ बनाओ, आराम से बनाओ बेटा, बिल्कुल जल्दी नहीं है मेरे को, 2 मिनट आप लोग लो। दोनों अपने आप में कोई इससे कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट दोनों को एक ही ग्राफ पे बनाना आपके लिए हो सकता है थोड़ा सा चैलेंजेस हो। कमेंट ऑन स्मॉलेस्ट पॉजिटिव सॉल्यूशन 0 से 2 पाई के बीच में। तो इसके बाद एक क्वाड्रेटिक का भी करवा दूंगा, तो सारा ही पैटर्न खत्म हो जाएगा आपका, क्वाड्रेटिक और ट्रिग्नोमेट्री। तो देखो, 10x का ग्राफ आपको पता है, प्लॉट कर दो। टेन एक्स का ग्राफ आपको पता है, ये हो गया पाई बाय 2, पाई तक पहुंच गया, थ्री पाई बाय 2 पे पहुंच गया, ये हो गया आपके पास 2 पाई, है ना, ये 10x का ग्राफ हो गया। x प्लस 1 का जब आप ग्राफ बनाओगे, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, 0 पुट करोगे तो 1 आउटपुट आएगा, 1 पुट करोगे तो 2 आउटपुट आएगा। तो 0,1 पॉइंट यहाँ पे कहीं पे होगा। अरे यार, ये क्या हो गया, 0,1 यहाँ पे कहीं पे पॉइंट होगा, एंड 1,2 आपके पास, 1,2, 1 वैल्यू होती है पाई बाय 4 से छोटी, 1,2 आपके पास यहाँ पे कहीं पे होगा। 1 पे आपकी वैल्यू हो जाएगी 2, ये 1 पे 2 हो गई, तो एक यहाँ से पास होगा, और वो स्ट्रेट लाइन है कि यहाँ से पास होगी। तो जब आप एक स्ट्रेट लाइन इसको बनाओगे, थोड़ा सा स्लोप गलत आ गया, बट ठीक है, जब आप स्ट्रेट लाइन बनाओगे बेटा, ये कलर में रेड ले लेता हूँ, ये जब आप स्ट्रेट लाइन बनाओगे, ये तो स्ट्रेट लाइन ही चलने वाली है ऐसी, ये स्ट्रेट लाइन चलने वाली है दोस्तों, जाएगी। तो दोस्तों जरा ये बताओ, क्या यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी एक वैल्यू, और क्या है कि ये इस ग्राफ से यहाँ पे कहीं पे इंटरसेक्ट करेगी। तो कितने सॉल्यूशन आने वाले हैं आपके पास, 2 सॉल्यूशंस आने वाले हैं भाई साहब। ये इजी है जज करना, क्योंकि -1 से +1 के बीच में नहीं घुस रहा है ये। अब आप, मैं बोलूंगा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव सॉल्यूशन कौन सा होगा, तो आप बोलोगे सर स्मॉलेस्ट पॉजिटिव सॉल्यूशन यहाँ पे होगा,
जो ये x की वैल्यू यहाँ पे आएगी, यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो आपके पास पॉजिटिव सॉल्यूशन होगा। ये π/2 है सर, और ये जो 1 आ रही है ना वैल्यू यहाँ पे, ये देखो ये जो ग्राफ है ना, ये यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगा π/4। समझ में आ रहा है? क्योंकि 10 π/4 की वैल्यू कितनी होती है? 10 π/4 की वैल्यू होती है 1। तो ये जो 1 जहां से ग्राफ पास हो रहा था, यहाँ पे जो 10 की वैल्यू आएगी π/4, तो डेफिनेटली π/4 से बड़ा होगा और π/2 से छोटा होगा। तो जो मिनिमम पॉजिटिव सॉल्यूशन है, जो कमेंट ऑन द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव सॉल्यूशन, इट इज डेफिनेटली ग्रेटर देन, मतलब इट इज लाइंग बिटवीन π/4 टू π/2। ये पक्का है मेरे पास। ऐसे ऑप्शंस आएंगे जब आप क्वेश्चन करोगे कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव सॉल्यूशंस लाइंग बिटवीन π/2 टू π/4, या देयर आर 3 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बिटवीन 0 टू 2 पाई, या देयर आर 2 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 0 टू 2 पाई। डिपेंडिंग आप कौन सा ऑप्शन टिक करोगे उसमें इस टाइप की एनालिसिस आपको लगेगी। इसलिए मैंने ये दोनों पैटर्न पे आपको दे दिया कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप निकाल लो, 0 से 2 पाई के बीच में 2 होंगे। अगर मिनिमम पॉजिटिव सॉल्यूशन है तो ये आपको पक्का पता होना चाहिए कि π/4 से तो बड़ा होगा और π/2 से पक्का छोटा होगा। तो जो एक मिनिमम पॉजिटिव सॉल्यूशन, जो सबसे छोटा पॉजिटिव सॉल्यूशन है, वो π/4 से π/2 के बीच में लाई करेगा। इसी फॉर्मेट में आपके बुकलेट में भी देके रखा है ये क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन देके रखा है, प्रूव दैट द मिनिमम पॉजिटिव सॉल्यूशंस ऑफ 10x इक्वल टू x+1 लाई बिटवीन π/4 टू π/2। ये क्वेश्चन है इन चैप्टर में। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट डेफिनेटली ग्राफ बनाना अभी चैलेंजिंग होगा। फंक्शंस आप जब कैलकुलस का स्टार्टिंग करोगे, फंक्शंस पढ़ोगे तो बहुत ग्राफ पढ़ोगे। अभी नेक्स्ट चैप्टर भी हम जो पढ़ेंगे ना, इक्वेशंस इन इक्वेशन, उसमें भी ग्राफ के साथ बहुत डील करेंगे हम लोग। तो आप फेमिलियर हो गए अब ग्राफ के साथ। अभी तो आपने सिर्फ क्वाड्रेटिक का ग्राफ देखा और ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ देखे ना। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा, अब थोड़ा आप लोग प्लॉट करोगे उसको। हाँ, मैं क्वेश्चन लिखूं बेटा, फिर आपको अनम्यूट करता हूँ। साइन एक्स इज इक्वल टू x² + x+1। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताओ। हाँ बेटा बोल। सर हम्म सर आपने पिछले वाले क्वेश्चन में बोला कि सोल्यूशन एक ही आती है, पर बट देन आपने बोला था कि सॉल्यूशन एक ही आती है, मतलब दो आती है ना, दो आई, दो पॉइंट मतलब पे but इंटरसेक्ट। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही बार वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो सोल्यूशन टू टू दो कैसे कहाँ आएगा? से? एक यहाँ पे भी तो हो रहा है इंटरसेक्ट, देख यहाँ पे होगा ना एक बार। सर तो ये फिर ये कहाँ तक जा रहा है? ये इनफाइनाइट तक जाएगा ना ऐसा। अच्छा इनफाइनाइट, ठीक है। ये तो 10 तो इनफाइनाइट तक जाता है, यहाँ पे अपन भले ही कर देते हैं खत्म, बट बोलते तो इनफाइनाइट तक है ना इसको। ठीक है। तो और ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है, एक बार तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट होना ही है उसको। ठीक है सर। अब साइन एक्स इक्वल टू x² + x+1 का बता दो। अगर ये आपने बता दिया तो क्वाड्रेटिक भी क्लियर है आपका ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्री भी क्लियर है, और ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो भी क्लियर है। अगर इसको आप कर देते हो तो मैं इसके लिए आपको दे रहा हूँ बेटा 4 मिनट। अच्छा टाइम दे रहा हूँ मैं इसको, ताकि क्योंकि क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाना भी अपने आप में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, वो दोनों को एनालिसिस करना भी टाइम कंज्यूमिंग। तो 4 मिनट लो और फिर अपन लोग बात करेंगे कि सॉल्यूशंस कितने निकले।
हाँ, साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करो और फिर एक क्वाड्रेटिक का ग्राफ प्लॉट करो और दोनों ग्राफ को देखो। सिद्धि, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, आप मुझे सॉल्यूशंस बताओगे, ठीक है? मैं अब आपसे किसी से सॉल्यूशन पूछूंगा, जिसको भी मन है वो बता सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो मेरे को पहला सॉल्यूशन मिला है वो सिद्धि का मिला है, एंड इट सीम्स टू बी राइट। सिद्धांत नहीं, गलत है सिद्धांत। बिल्कुल सही अर्नव, सही है आपका आंसर। चलो अब मैं पूछ लूंगा, बोलो बेटा, किस तरीके से थॉट दूंगा मैं इसमें? Yes, sir. हाँ बेटा बोलो। Sir, first of all, I plotted the sin x graph. बिल्कुल सही, साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं अपन सबसे पहले, क्योंकि साइन एक्स का बनाना हमारे लिए रिलेटिवली इजी होता है फर्स्ट स्टेप पे। तो हमने साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट कर लिया, एंड देन Sir, after that, I plotted the x square plus x plus 1 graph by ओके, taking that minus, even I calculated minus b by 2a just राइट to cross राइट। check. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं इसको प्लॉट करने के लिए, तो एक तो ये देखना पड़ता है कि ग्राफ का माइनस बी बाई टू है कॉमा माइनस डी बाई फोर है कहाँ पे आ रहा है, राइट? तो ये कितना आया बेटा सिद्धि? Sir, I'm getting minus 1 by 2 and 3 by 4. माइनस वन बाई टू एंड थ्री बाई फोर, परफेक्ट। तो अब ये यहाँ पे प्लॉट किया होगा आपने, ये माइनस पाई है, ये माइनस पाई बाई टू है, इसमें माइनस वन बाई टू कहाँ पे आएगा बेटा, एक्स की वैल्यू? So I got, sir, first point I plotted is 0, 1. बिल्कुल सही, इस पे एक पॉइंट आएगा, जीरो कॉमा वन भी आएगा, जीरो पे वन आएगा, बिल्कुल सही कि ये वाला ग्राफ एक यहाँ पे प्लॉट होगा। मैंने आपको बताया भी है कि ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर And sir, one more point I plotted, that is that my between minus 1 by 2 and 0, because I ओके, was not getting that exact location. राइट। तो यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए क्या करेंगे, देखो इसके लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज आप जो बात कर सकते हो वो डी की वैल्यू बात करते हैं। डी की वैल्यू इसमें वन स्क्वायर माइनस फोर आ रही है, जो कि माइनस थ्री आ रही है, लेस देन जीरो, एक्स एक्सिस को कभी क्रॉस नहीं करेगा ये वाला ग्राफ, करेक्ट? Yes, sir. तो आप माइनस